नमस्कार मित्रों, आज हम आपको नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली की कहानी सुनाएंगे। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने से व्यक्तियों के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शाम को दीपदान की भी प्रथा है। इसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का महत्व यह है कि इसे पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रखा जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है क्योंकि दिवाली से एक दिन पहली रात को इसे मनाया जाता है और दियों की रोशनी की जाती है। नरक चतुर्दशी की कथा इस प्रकार। कथा के अनुसार आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंधन से मुक्त कराया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रति देव नामक एक पुण्यात्मक और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देखकर राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं है। आप लोग मुझे लेने के लिए क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मैंने कौन सा अपराध किया जिसके कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। इसी पाप कर्म का यह फल मिला है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास गए। उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाकर उन्हें पाप से मुक्ति करने का कोई उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति अपने अपराधों की क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्त हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत की प्रचलित कथा है और इस कथा को कहने और सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप मेरी तरफ से आप सभी को छोटी दिवाली अर्थात नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो मित्रों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य